पति ने सबके सामने पत्नी का एटीएम कार्ड छीन लिया। लेकिन अगले दिन ऑफिस पहुंचते ही उसे पता चला कि उसकी नई बॉस उसकी पत्नी है। आज से यह एटीएम कार्ड मेरे पास रहेगा। मेरे पति आदित्य ने सबके सामने मेरा कार्ड छीनते हुए कहा तो ड्राइंग रूम में बैठे रिश्तेदारों की नजरें एक साथ मेरी तरफ उठ गई। मैं वहीं खड़ी रह गई। हाथ में मिठाई की प्लेट थी और चेहरे पर वही मुस्कान जो मैं पिछले 4 साल से मजबूरी में ओढ़े हुए थी। हमारी शादी की चौथी सालगिरह थी। घर में लगभग 30 मेहमान आए हुए थे। मेरी सास उर्मिला देवी अपने बेटे की तारीफ करते नहीं थक रही थी। हमारा आदित्य तो घर की पूरी जिम्मेदारी अकेले संभालता है। बहू की कमाई हो या ना हो, इसे कोई फर्क नहीं पड़ता। यह सुनकर कई रिश्तेदार प्रभावित होकर सिरे लाने लगे। लेकिन मुझे हंसी आ रही थी क्योंकि सच्चाई बिल्कुल उल्टी थी। पिछले 4 सालों में इस घर में जितनी भी बड़ी चीजें आई थी, नई कार, नया फर्नीचर, किचन का मॉड्यूलर सेटअप, यहाँ तक कि आदित्य के महंगे बिजनेस टूर, उनमें मेरा योगदान सबसे ज्यादा था। लेकिन मैंने कभी किसी को नहीं बताया। शादी के बाद मैंने अपना करियर नहीं छोड़ा था। मैं एक बड़ी टेक कंपनी में प्रोजेक्ट हेड थी। मेरी सैलरी आदित्य से भी ज्यादा थी। लेकिन उर्मिला देवी को यह बात कभी पसंद नहीं आई। उन्हें लगता था कि घर की बहू को जितना कम महत्व मिले उतना अच्छा है। इसलिए हर रिश्तेदार के सामने यही कहानी सुनाई जाती कि घर आदित्य चला रहा है और मैं सिर्फ नौकरी करके टाइम पास कर रही हूँ। उस दिन भी वही हुआ। आदित्य ने मेरा एटीएम कार्ड हवा में लहराते हुए कहा, जब खर्चा मैं उठाता हूँ तो कार्ड भी मेरे पास ही रहेगा। कुछ लोगों ने हंसकर उसका समर्थन किया। मेरी ननद रश्मि बोली, भैया बिल्कुल सही कर रहे हैं। आजकल की औरतों को ज्यादा आजादी मिल जाए तो सिर पर चढ़ जाती हैं। पूरे कमरे में हंसी गूंज उठी। मैं चुप रही। लेकिन इस बार मेरी चुप्पी वैसी नहीं थी जैसी पहले होती थी, क्योंकि पिछले हफ्ते ही मुझे एक जैसी जानकारी मिली थी जिसने मेरी पूरी जिंदगी बदल दी थी। और सबसे बड़ी बात, आदित्य को उसके बारे में कुछ भी नहीं पता था। रात को जब सारे मेहमान चले गए तो आदित्य बड़े गर्व से मेरे कमरे में आया। उम्मीद है अब तुम्हें समझ आ गया होगा कि घर में फैसला कौन लेता है। उसने मेरा एटीएम कार्ड अपने वॉलेट में रखते हुए कहा। मैंने सिर्फ इतना पूछा, अगर एक दिन तुम्हें पता चले कि चीजें वैसे नहीं हैं जैसे तुम समझते हो, तब? वह हंस पड़ा। क्या मतलब? मैंने सिर हिला दिया, कुछ नहीं। अगले दिन सुबह मैं हमेशा की तरह ऑफिस चली गई। लेकिन उस दिन ऑफिस में माहौल अलग था। रिसेप्शन पर फूल लगे हुए थे। कॉन्फ्रेंस हॉल सजाया गया था। कर्मचारी इधर उधर भाग रहे थे क्योंकि शाम को कंपनी के मालिक आने वाले थे। पिछले 6 महीने से कंपनी में चर्चा थी कि मालिक रिटायर होने वाले हैं और अपनी हिस्सेदारी किसी नए व्यक्ति को सौंपने वाले हैं। पूरे ऑफिस में अटकलें चल रही थी। किसी को लगता था नया सीईओ आएगा, किसी को लगता था कंपनी बिक जाएगी। लेकिन मुझे असली सच पता था, क्योंकि पिछले हफ्ते मुझे कंपनी के चेयरमैन ने अपने कैबिन में बुलाकर एक ऐसा प्रस्ताव दिया था जिसने मुझे रातों की नींद उड़ा दी थी। उन्होंने कहा था, रिया, मैंने 45 साल मेहनत करके एक कंपनी बनाई है। मेरे बच्चे विदेश में बस चुके हैं। उन्हें बिजनेस में कोई दिलचस्पी नहीं। पिछले 5 सालों में मैंने तुम्हें काम करते देखा है। मैं चाहता हूँ कि अगले महीने से कंपनी की कमान तुम संभालो। उस समय मुझे लगा कि शायद मैं गलत सुन रही हूँ, लेकिन यह सच था। पिछले 5 सालों में मैंने कंपनी को कई बड़े घाटों से निकाला था। मेरे बनाए प्रोजेक्ट के करोड़ों का फायदा हुआ था। और अब बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स मुझे कंपनी का नया मैनेजिंग डायरेक्टर बनाने वाला था। लेकिन मैंने यह बात किसी को नहीं बताई थी, यहाँ तक कि आदित्य को भी नहीं, क्योंकि मैं चाहती थी कि फैसला आधिकारिक होने तक सब कुछ गोपनीय रहे। शाम को ऑफिस में बड़ी मीटिंग रखी गई। सभी विभागों के कर्मचारी मौजूद थे। तभी अचानक मेरे फोन पर आदित्य का कॉल आया। आज जल्दी घर आ जाना, उसने आदेश देने वाले लहजे में कहा। माँ ने कहा है कि कल रिश्तेदारों के लिए लंच रखना है, तैयारी करनी होगी। मैंने कहा, शायद आज देर हो जाए। वह चिढ़ गया। ऑफिस ऑफिस ऑफिस, घर भी कोई चीज होती है। मैंने कॉल काट दी। उधर कॉन्फ्रेंस हॉल में कार्यक्रम शुरू हो चुका था। चेयरमैन मंच पर आए और बोले, आज मैं उस व्यक्ति का नाम घोषित करने जा रहा हूँ जो अगले महीने से इस कंपनी की कमान संभालेगा। पूरा हॉल तालियों से गूंज उठा।
उधर उसी समय आदित्य अपने ऑफिस में बैठा था। उसे अंदाजा भी नहीं था कि कुछ ही दिनों में उसकी जिंदगी बदलने वाली है। आदित्य जिस कंपनी में काम करता था, वह हमारी कंपनी की एक सहयोगी फर्म थी। वह खुद को बहुत बड़ा अधिकारी समझता था। घर में भी अक्सर कहता था, हमारे जैसे लोगों की वजह से कंपनियां चलती हैं। लेकिन उसे यह नहीं पता था कि जिस नई प्रबंधन टीम का गठन होने वाला है, उसके फैसले उसके करियर पर भी असर डालेंगे। मंच पर चेयरमैन ने नाम घोषित करके करके करने के लिए फाइल खोली। पूरा हॉल खड़ा हो गया और उसी पल मेरे फोन पर आदित्य का एक और मैसेज आया। याद रखना, घर में जो कुछ है वह मेरी वजह से है। मैंने स्क्रीन देखी और पहली बार मुस्कुरा दी, क्योंकि मुझे पता था कि कुछ दिनों बाद यही इंसान एक ऐसा सच जानने वाला है जिसकी उसने कभी कल्पना भी नहीं की होगी। मंच पर चेयरमैन ने माइक उठाया और कहा, अगली मैनेजिंग डायरेक्टर। पूरा हॉल सांस रोके खड़ा था, और मैं भी, क्योंकि यह सिर्फ मेरे करियर का नहीं, मेरी पूरी जिंदगी का मोड़ बनने वाला था। मंच पर खड़े चेयरमैन ने जैसे ही अगला नाम लिया, पूरा हॉल कुछ सेकंड के लिए बिल्कुल शांत हो गया। फिर अचानक तालियों की गड़गड़ाहट से पूरा ऑडिटोरियम गूंज उठा। हमारी नई मैनेजिंग डायरेक्टर होंगी रिया मेहरा। मेरे कानों में तालियों की आवाज पड़ रही थी, लेकिन मेरी आंखों के सामने पिछले 4 साल घूम रहे थे। वह दिन जब शादी के बाद सास ने कहा था कि नौकरी तो बहाना है, असली जिम्मेदारी घर की होती है। वह दिन जब ननद ने रिश्तेदारों के सामने कहा था कि रिया की तनख्वाह चाहे कितनी भी हो, घर तो उसका भाई ही चला रहा है। वह दिन जब आदित्य ने सबके सामने मेरा एटीएम कार्ड छीनकर खुद को घर का मालिक घोषित कर दिया था। और आज भाई, मैं हजारों कर्मचारियों वाली कंपनी की सबसे बड़ी कुर्सी पर बैठने जा रही थी। अगले दिन यह खबर बिजनेस अखबारों, न्यूज पोर्टल्स और सोशल मीडिया पर छा गई। लेकिन घर में किसी को इसकी जानकारी नहीं थी, क्योंकि आदित्य को बिजनेस न्यूज पढ़ने की आदत नहीं थी और सास को मोबाइल चलाना मुश्किल से आता था। उधर घर में अलग ही माहौल था। उर्मिला देवी सुबह से रिश्तेदारों को फोन करके बता रही थी कि कैसे उनके बेटे ने बहू को काबू में कर लिया है। दोपहर को आदित्य ऑफिस गया तो वहां एक और झटका उसका इंतजार कर रहा था। उसकी कंपनी को हमारी कंपनी के साथ एक बड़ी मीटिंग के लिए बुलाया गया था। कॉन्फ्रेंस रूम में सभी लोग बैठे थे। आदित्य भी अपने मैनेजर के साथ पहुंच गया। तभी दरवाजा खुला और मैं अंदर आई। पूरे कमरे में मौजूद लोग सम्मान में खड़े हो गए। आदित्य पहले तो समझ ही नहीं पाया कि क्या हो रहा है। फिर उसने सामने लगी स्क्रीन पर मेरा नाम देखा, रिया मेहरा, मैनेजिंग डायरेक्टर। उसके चेहरे का रंग उड़ गया और उसकी आंखें फटी की फटी रह गई। उसे लगा शायद कोई मजाक हो रहा है। लेकिन अगले ही पल सभी वरिष्ठ अधिकारी मेरे स्वागत में तालियां बजाने लगे। मैं सीधे अपनी कुर्सी पर जाकर बैठ गई। आदित्य वहीं खड़ा रह गया। मीटिंग शुरू हुई। मैंने पूरे आत्मविश्वास के साथ प्रेजेंटेशन दिया। जिन प्रोजेक्ट्स पर चर्चा हो रही थी, उनमें से कई पर आदित्य की टीम भी काम कर रही थी। पहली बार उसे एहसास हुआ कि जिस महिला को वह घर में नीचा दिखाता रहा, वह प्रोफेशनल दुनिया में उससे कई कदम आगे निकल चुकी है। मीटिंग खत्म हुई तो उसके मैनेजर ने उसके कान में कहा, यार, तूने कभी बताया नहीं कि मैडम तेरी पत्नी है। लेकिन आदित्य के पास कोई जवाब नहीं था। शाम को वह घर लौटा तो उसके चेहरे पर अजीब सा तनाव था। सास ने पूछा, क्या हुआ? उसने कुछ नहीं कहा। लेकिन अगले दिन सुबह जब अखबार आया और पहले पन्ने पर मेरी फोटो छपी दिखी, तब उर्मिला देवी के हाथ कांप गए। बड़े अक्षरों में लिखा था, टेक इंडस्ट्री की नई ताकत, रिया मेहरा बनी समूह की सबसे युवा मैनेजिंग डायरेक्टर। उर्मिला देवी कुछ सेकंड तक फोटो देखती रह गई, फिर बोली, यह हमारी रिया है। आदित्य ने चुपचाप सिर झुका लिया। लेकिन असली कहानी अभी शुरू हुई थी। अगले कुछ हफ्तों में मेरा काम और बढ़ गया। मीटिंग्स, इंटरव्यू, बिजनेस टूर, मीडिया, सब कुछ। उधर घर में पहली बार सास और ननद का व्यवहार बदलने लगा। जो लोग मुझे हर समय आदेश देते थे, अब बात करते समय शब्द तोलने लगे। लेकिन मैं जानती थी कि यह सम्मान नहीं, स्थिति बदलने का असर था। एक दिन रात को मैं ऑफिस से लौटी तो देखा घर में रिश्तेदार आए हुए थे। वही लोग जो सालों से आदित्य की तारीफ करते नहीं थकते थे। जैसे ही मैं अंदर गई,
सब खड़े हो गए। कोई मेरी सफलता की बातें करने लगा, कोई मेरी फोटो अखबार में देखने की। तभी मेरी ननद रश्मि मुस्कुराकर बोली, भाभी, हमें तो पहले से पता था कि आप बहुत आगे जाएंगी। मैं उसकी तरफ देखकर मुस्कुरा दी, क्योंकि मुझे अच्छी तरह याद था कि यही लड़की कुछ महीने पहले मुझे सबके सामने कह रही थी कि नौकरी करने वाली औरतें घर नहीं संभाल पाती। लेकिन उस रात कुछ ऐसा हुआ जिसने सब कुछ बदल दिया। खाने के टेबल पर बैठे बैठे एक रिश्तेदार ने मजाक में पूछ लिया, आदित्य बेटा, अब तो तुम्हारी पत्नी तुमसे बहुत बड़ी अधिकारी हो गई है, कैसा लगता है? पूरा कमरा चुप हो गया। आदित्य ने पहली बार खुलकर मेरी तरफ देखा। उसके चेहरे पर शर्म थी। उसने धीरे से कहा, सच कहूं तो मुझे गर्व होना चाहिए था, लेकिन मैं हमेशा तुलना करता रहा। मैं खुद को बड़ा साबित करने में लगा रहा और भूल गया कि मेरी पत्नी कितनी मेहनती है। कमरे में बैठे लोग हैरान थे, क्योंकि पहली बार आदित्य ने अपनी गलती स्वीकार की थी। लेकिन मेरे लिए सबसे बड़ा पल अभी बाकी था। उसी समय उर्मिला देवी उठी और मेरे सामने आकर खड़ी हो गई। फिर उन्होंने वह बात कही जिसकी मैंने कभी उम्मीद नहीं की थी। रिया, मैंने हमेशा तुझे कम समझा। मुझे लगता था कि बेटा ही घर की असली ताकत होता है, लेकिन आज समझ आया कि घर की ताकत वह होता है जो परिवार को आगे बढ़ाए, चाहे वह बेटा हो या बहू। उनकी आंखों में आंसू थे। पूरे कमरे में सन्नाटा छा गया। मैंने कुछ नहीं कहा, क्योंकि 4 साल का दर्द 2 मिनट में खत्म नहीं हो सकता था। लेकिन पहली बार मुझे लगा कि शायद उन्हें अपनी गलती का एहसास हो रहा है। कुछ दिनों बाद कंपनी की सालाना मीटिंग थी। इस बार मैंने एक फैसला लिया। मैंने कर्मचारियों के परिवारों को भी आमंत्रित किया। जब समारोह शुरू हुआ तो मंच पर मैंने सबसे पहले अपने माता पिता को बुलाया। फिर मैंने कहा, आज मैं जिस जगह खड़ी हूँ वहां पहुंचने में मेरी मेहनत जरूर है, लेकिन विश्वास मेरे माता पिता ने दिया। पूरा हॉल तालियों से गूंज उठा। उसके बाद मैंने एक नाम पुकारा, आदित्य। वह हैरान होकर मंच पर आया। मैंने सबके सामने कहा, रिश्ते जीतने के लिए किसी एक का हारना जरूरी नहीं होता, जरूरी यह है कि दोनों एक दूसरे की कीमत समझे। आदित्य की आंखें भर आई। उस दिन पहली बार उसने मेरे सामने सिर झुकाकर कहा, मुझे माफ कर दो। और शायद यही इस कहानी का सबसे बड़ा पलटवार था। ना कोई बैंक आया, ना कोई वकील, ना कोई करोड़ों की वसीयत निकली। सिर्फ एक सच सामने आया। जिस महिला को घर में कम आका जाता था, वही सबसे मजबूत निकली। और जिस आदमी को लगता था कि एटीएम कार्ड छीन लेने से सम्मान मिल जाता है, उसे आखिर समझ आ गया कि सम्मान छीना नहीं जाता, कमाया जाता है। कुछ महीनों बाद जब भी कोई रिश्तेदार हमारे घर आता, उर्मिला देवी गर्व से मेरी तरफ इशारा करके कहती, यह हमारी बहू नहीं, हमारे परिवार की पहचान है। और हर बार मुझे वह रात याद आती जब मेरा एटीएम कार्ड छीन लिया गया था, क्योंकि कभी कभी जिंदगी का सबसे बड़ा जवाब बहस नहीं, सफलता देती है। तो दोस्तों, अगर आपको यह कहानी अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा, और नई कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।